खाली झूठ बोल रहा हूं। तुम अपने पति को गुमराह करोगे, वो जान जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। जितने अवगुण हैं, बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, जितनी भूल है, अज्ञान है, उसी के कारण प्रेम टूटता है। प्रेम को बनाए रखने के लिए अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा, तभी प्रेम जिंदा रहेगा। अन्यथा प्रेम बहुत कोमल होता है, प्रेम मर जाएगा। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं, जिसको प्रेम मिलता नहीं, जो प्रेम से जी नहीं सकता है, उसकी जिंदगी बोझा बन जाती है। और जिसको प्रेम मिल जाता है, उसकी जिंदगी पूजा बन जाती है, उसकी जिंदगी पूजा बन जाती है। कबीर साहब ने प्रेम की महिमा बताई है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। भाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। भाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। भाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ दिखाए। बिना प्रेम का मानवा, बंधा सो जमपुर जाए, बंधा सो जमपुर जाए। प्रेम पाट का चोलना, करे कबीरुना। पानी पुदीनो तार को, जो तन मन बोले सा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट दिखाए। प्रेम खेत में नहीं पैदा होता, याद रखना। प्रेम आपके हृदय में होता है। आज ये हजारों लोग यहाँ आए, ये प्रेम में ही तो खींच कर आए। और मैं भी आया हूँ बहुत दूर से, 1000 किलोमीटर से। मैं भी आपसे प्रेम में खींच कर आया। प्रेम ही दो आत्माओं को पास पास में बुलाता है। प्रेम ही हजारों को, लाखों को पास पास में दिखाता है। प्रेम टूट जाता है, सब आत्माएं बिखर जाती हैं, दर हो जाती हैं। प्रेम ही पति पत्नी का जोड़ा बनाता है। प्रेम ही सास बहू को साथ साथ रखता है। प्रेम ही पिता पुत्र को साथ साथ रहने की शक्ति देता है। प्रेम टूटने के बाद बहू पूर्णिया भाग जाती है और बेटा पटना में जाकर के लेटता है और सासू निपनिया में चिल्लाती है। प्रेम, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। सुनाई दे रहा सबको कि नहीं? माताओं बहनों को सुनाई पड़ रहा कि नहीं? प्रेम समझती हो? प्रेम आलू बैंगन नहीं है। प्रेम यानी प्रेम। कैसा प्रेम? जैसा आपके भीतर प्रेम है, जिस प्रेम भाव में तुम आई हो वही प्रेम। और कौन प्रेम? पुरुषों को भी यही समझना है। और जिससे प्रेम होता है उसके लिए मन सोचता है कि इसके लिए क्या करें। इसलिए हर माँ बाप
अपनी संतान के लिए सोचते रहते, इसके लिए क्या क्या कर दूं, मकान बना कर दे दूं, इसको गाड़ी ला कर दे दूं, इसकी पढ़ाई खूब करवा दूं, इसकी नौकरी में भी कुछ कर दूं। जिससे प्रेम होता है उसके सुख के लिए भी तुम सोचते हो, उसकी उन्नति के लिए भी तुम सोचते हो, उसके विकास के लिए सोचते हो, उसके लिए ये भी सोचते हो उसका अच्छा मकान दो, उसके पास अच्छी गाड़ी हो जाए। जिससे प्रेम नहीं होता है तुम्हारे मन में जलन हो जाए। अरे इसका मकान गिर गया, भगवान को भी अकल नहीं है, भूकंप आ जाए इसका मकान उससे ऊपर गिर जाए, मर जाए। प्रेम विहीन व्यक्ति किसी का भला नहीं चाहता है, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं चाहता है, वो सबका कल्याण हो। फिर वो मंत्र बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। प्रेम भूले भगवान को सेवरी के घर मां, प्रेम भूले भगवान को सेवरी के घर मां। जब प्रेम बहुत होता है तुम अपने माता पिता की जिंदगी के लिए अपना अंग दान भी कर देते हो कि मेरी एक किडनी पिताजी को दे, मेरा बाप भी जिंदा है। और प्रेम जब मर जाता है तो माता पिता का गला दबा कर भी लोग मार डालते। प्रेम ही काम कर रहा है, पूरे संसार में प्रेम का चक्र सुदर्शन घूम रहा है। और कितने लोग तो प्रेम के सागर में, मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों से भी प्रेम रखते हैं, चिड़ियों और चींटियों से भी प्रेम करते हैं। वो प्रेम के सागर, तो प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्रेम चाहिए और क्या? गुरु क्या देता है? प्रेम पूर्वक आपको आशीर्वाद देता है, प्रेम पूर्वक ज्ञान का प्रवचन सुना देता है। अगर गुरु में प्रेम ना हो कोई सुनने भी नहीं आता। कितने गुरु लोगों को ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है, बहुत खतरनाक स्वभाव है, लोग उसके पास जाते ही हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। तो प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहाँ से हम, लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहाँ से हम। जब मनुष्य को किसी से प्रेम नहीं मिलता। अभी कल का समाचार था, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों को अब मैं जा रहा हूं, इतना कहकर नदी में कूद गया, डूब गया, मर गया। प्रेम के बिना तुम जी नहीं सकते, प्रेम के बिना तुम रहोगे नहीं। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि अपने घर के सब पुरुषों को प्रेम करो।
पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों को भी प्रेम से रखो, तो वो को दुखी मत, सासू को दुख मत। कितने सास ससुर बेटे बहुओं के दुख से दुखी होकर घर छोड़कर चले गए। हरिद्वार में कमंडल लेकर जहां तहां भंडारा खाकर घूम रहे। याद रखना, भोजन भले थोड़ा कम मिले लेकिन प्रेम कम न मिले। कुछ लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते। ये बूढ़े माता पिता भोजन के लिए नहीं जी रहे, अपने बेटे बहू पोता पोती को देखने के लिए जी रहे। भोजन तो वहां मिल जाएगा लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। भोजन तो होटल में मिलता है लेकिन प्रेम नहीं मिलता। जो घर में प्रेम परोसा जाता है होटल में कहाँ? होटल का वेटर पैसे के लिए भोजन देता है और प्रेम में थकान भी नहीं आती। आत्मा का गुण प्रेम है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। आत्मा बार बार शरीर को छोड़ता है, नए शरीर को धारण करता है। ये आत्मा अनाद काल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा कर रही। आत्मा कोई शब्द नहीं। सबके शरीर के भीतर एक चेतना आत्मा, और वो जब तक शरीर में रहती है तब तक शरीर जीवित रहता है। उस आत्मा पंछी के निकलते ही शरीर मर जाता है। इसलिए जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, तो कुछ समय ऐसा निकालो, भक्ति कर लो आराम से। लोग कहते हैं हमारे पास समय, अरे नामदान भी लीजिए। इधर मंडप लगा हुआ है, देख लो पर्दे के ऊपर, ये गुरु दीक्षा के लिए मंडप, गुरु मंत्र के लिए मंडप है। इसमें आपको गुरु मंत्र मिलेगा। जब आप बैठोगे, मैं भी बैठूंगा। कब बैठूंगा? प्रवचन के बाद बैठूंगा, लेकिन तुम पहले बैठ जाना। बैठ जाना, वहाँ ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में के बाद मैं आ जाऊंगा। गुरु मंत्र, गुरु से जुड़ जाओ। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के मैं धनी, गुरु आगे आखिरी। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अतिथि हुई जाए, गुरु बिन भव निधि ना करे, कहत निगम यश गाए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम कोई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गुरुदेव के चरणों में मन की डोरी बांधना, नित्य दानी भी करना। दान पात्र लेकर यहाँ मिलेगा, नित्य दानी करना। जैसे फूलपुर के निवासी
पिंटू यादव जी ने दान की वर्षा कर दी। सब भक्तों के लिए अयोध्या में आश्रम बन रहा, धर्मशाला बन रहा, मंदिर बन रहा। जब अयोध्या आओगे तो उसी में ठहरो। होटल बहुत महंगे हैं, एक कमरे का रात भर का किराया 3,000। अपने गुरु के आश्रम में रहोगे, किराया की बात ही नहीं, आपका आश्रम। उस आश्रम के लिए ऐसी सेवा बुक ले लेना, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 पेन मिल जाएगा, यहाँ घड़ी मिल जाएगी। अपने प्रभाव से, अपनी वाणी से